हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। जो आज हम वीडियो लेके आए हैं वो सुप्रीम कोर्ट की आई एक न्यू जजमेंट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आज हम जो सीनियर सिटीजन के ऊपर आई है, जो न्यू जजमेंट आई है वह जजमेंट है सुदेश वर्सेस रामती देवी। जजमेंट पर बात करने से पहले दोस्तों मैं कुछ अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि सीनियर सिटीजन को अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी अपने बच्चों में ट्रांसफर नहीं करनी चाहिए। दोस्तों यदि सीनियर सिटीजन अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम ट्रांसफर करना चाहता है या ट्रांसफर करते हैं तो उस समय ट्रांसफर डीड में यह कंडीशन जरूर मेंशन करनी चाहिए दोस्तों, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे यानी जिसके बारे में आज हम वीडियो लेके आए आपके ऊपर कि इस प्रकार की कंडीशन मेंशन करने से सीनियर सिटीजन अपने बच्चों को ट्रांसफर की गई प्रॉपर्टी वापस ले सकता है। दोस्तों जब माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनको एक टेंशन हमेशा खलती है कि उनकी मृत्यु के बाद माता पिता नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चों में प्रॉपर्टी को लेके डिस्प्यूट हो। कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहता। मरने की बात तो छोड़ो दोस्तों, जीते जी भी नहीं कोई भी पेरेंट्स चाहेगा कि उनके बच्चे जो उनको प्रॉपर्टी मिलेगी उनको बुजुर्गों से कि उससे लेके उनके बीच में कोई डिस्प्यूट ना हो। सभी पेरेंट्स अपने बच्चों के बारे में दोस्तों अच्छा ही चाहते हैं। इसीलिए माता पिता क्या करते हैं, अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी चाहे वो मकान, प्लॉट, दुकान, एनीथिंग एल्स जो कुछ भी हो अपने बच्चों के नाम कर देते हैं और कुछ भी अपने नाम नहीं रखते हैं। आप भी देखते होंगे, मैं भी देखता हूं, मोस्टली पेरेंट्स यही करते हैं कि सब कुछ जींदे जी रहते हुए अपना सब कुछ चाहे पैसा ही क्यों ना हो दोस्तों अपने बच्चों के नाम कर देते हैं, कुछ भी नहीं रखेंगे अपने नाम। क्योंकि उनको क्या चाहिए, जब बुजुर्ग हो जाते हैं पेरेंट्स उनको धन दौलत ये मोह माया इनसे सब से दिल उतर जाता है। उनको क्या चाहिए, उनके बच्चे उनके पोता पोती खुश रहे और थोड़ी उनकी देखभाल रखे, उनकी केयर करे, और पेरेंट्स कुछ भी नहीं चाहते दोस्तों। लेकिन बात यहाँ पे दोस्तों एक है कि माता पिता जो अपनी सारी संपत्ति अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम पर कर देते हैं, वो ऐसा करते क्यों हैं? कोई तो रीजन होगा उसके पीछे कि सभी प्रॉपर्टी वो अपने बच्चों के नाम ट्रांसफर कर देते हैं, अपने नाम कुछ भी नहीं रखते हैं जो उन्होंने इतनी मेहनत करके कमाई है, जिनमें उनके बच्चों का थोड़ा भी शेयर नहीं होता, लेकिन वो फिर भी बिना किसी लालच के अपने बच्चों के नाम कर देते हैं। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम इसलिए ट्रांसफर करते हैं ताकि बुढ़ापे में उनके बच्चे उनकी केयर कर सकें, उनकी देखभाल कर सकें, उन्हें टाइम पे खाना दे सके। यही मैं आपको कहना चाहता हूं कि उनको और कोई लालच नहीं होता, उनको सिर्फ यही लालच होता है कि उनके बच्चे बुढ़ापे में उनसे प्यार से दो बातें कर ले और थोड़ा उनकी केयर कर दे। और कोई उनके बड़े अरमान नहीं होते हैं, बस यही उनके अरमान है कि उनके बच्चे खुशी खुशी उनसे बात करें। परंतु दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की एक जो लेटेस्ट जजमेंट आई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट से सीनियर सिटीजन को बहुत ही बड़ा झटका लगा है। जो ये लेटेस्ट जजमेंट है दोस्तों, ये यही बात बताती है कि यदि माता पिता अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम करना चाहते हैं तो उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही मैंडेटरी है इन फ्यूचर उनके पेरेंट्स के लिए। यह वीडियो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही लाभदायक है सीनियर सिटीजन के लिए। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूं सीनियर सिटीजन के लिए दिस वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड सी टिल एंड, लास्ट तक देखिएगा, बने रहिएगा इस वीडियो में हमारे साथ। दोस्तों जो सीनियर सिटीजन एक्ट का सेक्शन 23 क्या कहता है कि उनकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करता है। जो सेक्शन 23 है सीनियर सिटीजन का जो एक्ट है वो क्या करता है, सीनियर सिटीजन की प्रॉपर्टी की सुरक्षा करता है। और वह किस तरह सुरक्षा करता है अभी ये भी जान लेते हैं हम कि जो सेक्शन 23 है यह कहता है कि यदि सीनियर सिटीजन अपनी प्रॉपर्टी जीते जी अपने बच्चों को ट्रांसफर कर देते हैं और प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के बाद बच्चे उनकी देखभाल नहीं करते हैं, और जब वो देखभाल नहीं करते हैं तो सीनियर सिटीजन
क्या कर सकते हैं, सेक्शन 23 सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत अपने बच्चों को दी हुई प्रॉपर्टी को वापस ले सकते हैं। यह डेफिनेशन है दोस्तों एक्ट 23 सीनियर सिटीजन। लेकिन दोस्तों जो आज का हमारा वीडियो है यह एक जो सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट है, अब हम उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या बोल दिया कि सीनियर सिटीजन को एक भगवान के भरोसे छोड़ दिया है, कि ऐसा क्या था कि जिससे सीनियर सिटीजन को अब थोड़ा अवेयर रहने की जरूरत है, कि जो पहले एकदम से ट्रांसफर कर देते थे। तो ये जजमेंट क्या थी दोस्तों, इस जजमेंट में क्या था, जो मैंने आप इस जजमेंट का दोस्तों लिंक में डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। जो एक केस था ये सुप्रीम कोर्ट में, उसकी एक विधवा मां थी दोस्तों, जो एक सीनियर सिटीजन थी। उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम कर दी, जिसमें क्या था, एक बेटा था, दो बेटियां थी। अपने पास कुछ भी नहीं रखा, जो वो प्रॉपर्टी थी डीड के रूप में ट्रांसफर कर दी, अपने नाम कुछ भी ना रख के। तो क्या हुआ, प्रॉपर्टी मिलने के बाद बच्चों ने अपनी माता का ध्यान रखना बिल्कुल ही छोड़ दिया। यहां तक के लाले पड़ गए दोस्तों कि माता को एक टाइम का खाना मिलना भी नसीब नहीं हो रहा था। इतनी बुरी हालत हो गई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के बाद। तो क्या हुआ, यह सब देखते हुए विधवा मां ने एक एक्शन लिया। सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल कोर्ट के सामने सेक्शन 23 के तहत एक एप्लीकेशन लगाई, जिसमें विधवा मां ने अपनी बच्चों को दी हुई प्रॉपर्टी वापस मांगी। तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थी दोस्तों, सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल कोर्ट, उसने उस विधवा मां की जो एप्लीकेशन थी उसे एक्सेप्ट कर लिया और जो उसके बच्चे थे उनसे सवाल तलब किया। तो बच्चों का क्या कहना था दोस्तों, इसमें बेटे ने तो अपना पक्ष यह रखा कि जो मेरी माता ने मुझे प्रॉपर्टी ट्रांसफर की थी वो मैंने आगे रीसेल कर दी है, किसी पार्टी को आगे सेल कर दी है, तो मेरे पास तो प्रॉपर्टी है ही नहीं है। और बेटियों का क्या कहना था, यहाँ पे बेटियों ने कहा कि जो प्रॉपर्टी मेरी माता ने हमें दी है वो बिना किसी दबाव के दी है और अपनी मर्जी से हमें दी है, और एट प्रेजेंट उस प्रॉपर्टी पर हमारा राइट है, हम चाहे मेरी माता को ट्रांसफर करें या ना करें। तो दोस्तों जो सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल कोर्ट ने डिसीजन दिया वो विधवा मां के पक्ष में दिया और उनके बच्चों को आदेश दिया कि जो ये प्रॉपर्टी थी आपकी माता ने आपको ट्रांसफर की थी, कृपया इस प्रॉपर्टी को अपनी माता के नाम पर ट्रांसफर कर दीजिए। तो उन बच्चों ने डिस्ट्रिक्ट ट्रिब्यूनल कोर्ट के ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज किया। तो दोस्तों हाई कोर्ट द्वारा भी जो फैसला सुनाया गया वो विधवा मां के पक्ष में ही सुनाया गया कि यह प्रॉपर्टी आपकी विधवा मां को आपको वापस देनी ही पड़ेगी। तो विधवा मां के बच्चों ने जो हाई कोर्ट के फैसले थे उनको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया दोस्तों। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले को अच्छे से स्टडी किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोस्तों कि जब मां ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की थी तब इस प्रकार की कोई कंडीशन या शर्त लिखी थी सेल डीड में, बिल्कुल भी नहीं। कि शर्त मतलब कि जब मैं आपको प्रॉपर्टी दे रही हूं तो आप हमारी केयर करेंगे, यदि आप हमारी केयर नहीं करेंगे तो हम ये प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं। कि इस प्रकार की आपकी माता ने इस सेल डीड में, ट्रांसफर डीड में ऐसी किसी भी प्रकार की किसी शर्त का वर्णन नहीं किया था कि बच्चे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के बाद उनकी देखभाल करेंगे और यदि देखभाल नहीं करते हैं तो मां इस प्रॉपर्टी को वापस ले सकती है। ट्रांसफर डीड में ऐसा मेंशन नहीं था, इसलिए यह प्रॉपर्टी उन बच्चों की ही मानी जाएगी जो विधवा मां ने अपनी मर्जी से जीते जी उन बच्चों को ट्रांसफर की थी दोस्तों। यदि मां ट्रांसफर डीड में यह सब मेंशन कर देती तो प्रॉपर्टी मां वापस ले सकती थी। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से सीनियर सिटीजन को यह मैसेज मिलता है, क्या मैसेज मिलता है, कि अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम न करके उसका कुछ थोड़ा हिस्सा अपने पास भी रखिए ताकि आपकी बुढ़ापे में अच्छे से केयर हो सके।
यदि आप अपने बच्चों को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना भी चाहते हैं और अपने पास कुछ भी नहीं रखना चाहते हैं, तो सेल डीड में, ट्रांसफर डीड में ये कंडीशन जरूर मेंशन कीजिए कि जब बुढ़ापे में हमें आपकी जरूरत पड़ेगी, आप हमारी केयर टेक करेंगे, हमारी देखभाल करेंगे, जो भी आपकी बेसिक नीड्स है आप उनको पूरा करेंगे। अगर आप इन कंडीशनों पर खरे नहीं उतरते हो तो हम आपको ट्रांसफर की गई प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं। ये दोस्तों एक सीनियर सिटीजन को एक बहुत ही बड़ा मैसेज मिला है कि आपको अवेयर रहने की जरूरत है, क्योंकि जिस समय आप चल फिर नहीं सकते, आपको पैसे की, अपने बच्चों की बहुत ज्यादा नीड्स होती है, उस समय आपके पास सब कुछ रहे, यानी मेरा कहने का मतलब है कि आप सारी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम ना ट्रांसफर करके कुछ प्रॉपर्टी अपने नाम भी रखिए। यदि आप ट्रांसफर करते हैं तो उसमें यह कंडीशन जरूर मेंशन करिए दोस्तों। इस जजमेंट का जो लिंक था मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से रीड कर सकते हैं। और इस जजमेंट से रिलेटेड आपके जो भी विचार हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।